हेलो नमस्कार बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के प्यारे बच्चों वायरल क्वेश्चन आंसर को, जो कि प्यारे बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा 2026 के द्वारा जारी किए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इन प्रश्न को जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। और आप जो है ना हमारे साथ जो है आंसर भी लगाते चलिएगा, जिससे कि आपको ये सभी प्रश्न जल्दी से याद हो सके। ओके, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। आप क्लास को लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार प्यारे बच्चों यदि आप जुड़ रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा के द्वारा जो भी ओरिजिनल क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं वह सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम से पहले आपको हम करवा देंगे। तो आप चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि वायरल क्वेश्चन आपको इसी चैनल के माध्यम से प्यारे बच्चों आपको करवाएंगे हम। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आंसर आप लगाते चलिए हमारे साथ। देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है आप सभी लोग का यहाँ पर प्यारे बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी। प्यारे बच्चों, सभी क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन है, आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा। बताइए कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में जो है ना विकसित हुई थी। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता जो है ये भारत के किस भाग में विकसित हुई थी। तो आप सभी लोग बताएंगे पश्चिमो उत्तर में। प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी लगा रहे हो तो सही जवाब है आपका पश्चिमो उत्तर में होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। चलिए बताइए कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था। तो आप आंसर क्या लगाओगे। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन जो है नगर पालिका जैसा हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएंगे, नगर पालिका जैसा। आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। चलिए लगाइए आंसर आप लोग कि राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन ए करेंगे, एनी बेसेंट, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा। आगे देखिएगा प्रश्न क्या पूछा है आपसे यहाँ पर 4th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि जय हिंदू नारा किसने दिया था। बताइए कि जय हिंदू का नारा जो है ना किसने दिया था। तो आप सभी लोग आंसर लगाइए क्या होगा। तो जय हिंदू का नारा दिए थे आपके भगत सिंह। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगर ये जय हिंदू ना हो तो प्यारे बच्चों जय हिंद होगा। ठीक है, जय हिंद का नारा जो है भगत सिंह दिए थे, याद रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न आता है बच्चों यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है ना कब आरंभ हुआ था। चलिए आंसर लगाइए आप, द्वितीय विश्व युद्ध जो है ना ये कब आरंभ हुआ था। तो याद रखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ कब होता है। तो बच्चों आप बताओगे द्वितीय विश्व युद्ध होता है 1 सितंबर 1939 को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है यहाँ पर 1 सितंबर 1939 को हुआ था। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न आपका आता है यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है कि पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया था। चलिए लगाइए आंसर, बिल्कुल अच्छे से इन प्रश्नों को आपको याद कर लेना है। बताइए पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया था। तो याद रखिएगा 14 अगस्त 1947 को आता है। ऑप्शन सी सही जवाब है 14 अगस्त 1947। आगे देखिएगा प्रश्न आपका आता है यहाँ पर क्या। तो 7th नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। चलिए लगाइए आंसर कि संविधान के प्रारूप जो है समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन ए बच्चों यहाँ पर आप लोग सही जवाब करेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन क्या आता है आप लोग का 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत कब जो है ना गणतंत्र हुआ था। बताइए कि भारत जो है ना कब गणतंत्र हुआ है। तो 26 जनवरी 1950 को प्यारे बच्चों हम सभी लोग क्या मनाते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को हम सभी लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसी दिन ना हुआ था हमारा देश आज़ाद, यानी इसी दिन हमारा क्या है। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है बच्चों, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है 9th नंबर। क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? चलिए बताइएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री जो है बच्चों, यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो जाएंगे। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन है आपसे 10th नंबर कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? सभी क्वेश्चन बच्चों वायरल क्वेश्चन पे आधारित क्वेश्चन है, अच्छे से आप इनको याद कर लीजिए। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री था लियाकत अली। ऑप्शन बी बच्चों इस क्वेश्चन का सही जवाब है, लियाकत अली हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आप लोग का 11th नंबर, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? चलिए बताइएगा, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो आप जो है आंसर लगाइए क्या होगा। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 540 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि दिगंबर एवं श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित हैं? चलिए बताइएगा कि दिगंबर एवं श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित हैं? तो याद रखिएगा, दिगंबर एवं श्वेतांबर ये दोनों हो जाएंगे आपके बच्चों किससे? तो जैन धर्म से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, यहाँ पर जैन धर्म से हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन आता है आप लोग का कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में जो है ना स्थित है? चलिए लगाइएगा आंसर, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आप लोग आंसर क्या लगा रहे हो? तो सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आप लोग का बी आ रहा है, रायसेन जिला। बिल्कुल सही जवाब है, रायसेन जिला में होगा। चलिए बच्चों आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत जो है ना किस शासक ने की थी? चलिए बताइएगा, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत जो है ना किस शासक ने की थी? तो आप याद रखिएगा, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किए थे आपके अशोक के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, अशोक के द्वारा शुरू किए गए। आगे देखिए, प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पर 50 नंबर। क्वेश्चन है कि अकबरनामा किसकी कृति है? चलिए बताइएगा, अकबरनामा जो है ये किसकी कृति है? तो अकबरनामा हो जाएंगे आपके अबुल फजल की कृति। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा अबुल फजल की कृति है। आगे देखिए, प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पर 60 नंबर। क्वेश्चन है कि शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था? बताइए, तो शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया? तो आपको पता होगा बच्चों, शेर शाह ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किए थे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी होगा सही जवाब, हुमायूं को पराजित किए थे। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न क्या आता है आप लोग का यहाँ पे। क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पर क्या? तो 70 नंबर। क्वेश्चन है जित्तल किस धातु का होता था? चलिए बताइए, जित्तल किस धातु का होता था? तो जित्तल जो है ये चांदी के धातु का होता था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, चांदी के होते थे। आगे देखिए, प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पर 80 नंबर। क्वेश्चन है जहांगीर का शासनकाल कब था? चलिए बताइए, जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था बच्चों? बचाइए आप सभी लोग, आंसर क्या होगा? तो जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 बिल्कुल सही जवाब होगा, बहुत अच्छा, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आप लोग का 90 नंबर। 90 क्वेश्चन है अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? चलिए बताइए कि अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किए गए थे? तो याद रखिएगा, अकबर के काल में भूमि को कुल 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है, 4 भागों में। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आप लोग का आता है 20 नंबर। क्वेश्चन है कि नवरत्न किसके दरबार में थे? चलिए बताइएगा, नवरत्न जो है ना ये किसके दरबार में थे? तो याद रखिएगा, नवरत्न जो है बच्चों ये किसके दरबार में थे? तो याद रखिएगा, नवरत्न जो ये अकबर के दरबार में थे। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, अकबर के दरबार में। आगे देखिए, प्रश्न आता है बच्चों यहाँ पे 21 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि रामानंद के शिष्य कौन थे? चलिए बताइए, यहाँ पर रामानंद के शिष्य कौन हो जाएंगे? तो आपको पढ़ाए हैं बच्चों, रामानंद के शिष्य हैं रैदास, कबीर और धन्ना एवं पीपा, ये सभी है। तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। आगे देखिए, प्रश्न आता है आप लोग का 22 नंबर। तलवंडी किसका जन्म स्थान है था? बताइए, तो तलवंडी किसका जन्म स्थान था? तो याद रखिएगा, तलवंडी जो है ये आपके गुरु नानक जी का जन्म स्थान है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, गुरु नानक जी का है। आगे देखिएगा, प्रश्न आता है ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह कहाँ है? बताइए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है ये कहाँ पर है? तो आप याद रखिएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह हो जाएंगे आपके अजमेर में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब है, यहाँ पर अजमेर में है।
आगे देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन आता है 24 क्वेश्चन है, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? चलिए बताइए, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो काशी में जो है, याद रखिएगा, कबीर का जन्म होता है ना। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, कबीर का जन्म हुआ था। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन आता है आप लोग का 25 क्वेश्चन है, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? लगाइए आंसर। और प्यारे बच्चों, अगर आपको नोट्स चाहिए, बिल्कुल वायरल क्वेश्चन वाला जो नोट्स हम यहाँ से आपको दे रहे हैं, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे एसएमएस कीजिए 962 18 834। ठीक है, आपको अगर बिल्कुल इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए जो आपको प्यारे बच्चों बोर्ड परीक्षा में सीधा सीधा देखने को मिले, तो आप इस नोट्स को लेने के लिए इस नंबर पे हमारे पास एसएमएस कीजिए और बोलिए कि सर हमें नोट्स चाहिए। ठीक है, आपको थोड़ा सा इसका पेमेंट लगेंगे, आप पे करके इसको ले सकते हैं। आपको प्यारे बच्चों बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे, सब्जेक्टिव आपको दिए जाएंगे, उसके बाद आपको इसमें ऑब्जेक्टिव भी थोड़ा सा रहेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मिलेंगे। आप अच्छे से इस नोट्स को लेने के लिए इस नंबर पर एसएमएस कीजिए और बोलिए कि सर हमें नोट्स चाहिए। ठीक है, चलिए, तो जिनको भी चाहिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो प्यारे बच्चों। और लगाइए आंसर कि बीजक में किसके उपदेश जो है ना यहाँ पर संग्रहित हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर आंसर क्या लगाओगे? आप आंसर लगाओगे कबीर के हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन आता है, हैंसोंग जो है ये किस देश का यात्री था? यदि प्यारे बच्चों इस बार आप लोग चाहते हो कि अच्छा आप लोग का रिजल्ट हो 2026 में, तो आप जो है ना यहाँ का नोट्स जरूर लेकर एक बार देख लीजिए। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बहुत ही आसान से आसान भाषा में, जिसको आप जल्दी से याद कर पाओगे। ठीक है ना, जल्द से जल्द आपको अगर याद करना है कोई भी क्वेश्चन को, तो आप इस नोट्स को ले लीजिए, बहुत ही आसान भाषा मिलेंगे। और सबसे कम जो है ना क्वेश्चन तैयार हुआ है जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछते हैं, ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल सबसे कम है, और जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछते हैं वही क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो ले सकते हो आप लोग इसमें करके। बताइए कि हैंसोंग किस देश का यात्री था? तो याद रखिएगा, हैंसोंग चीन का यात्री था। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है, तहकीक ए हिंद किसका यात्रा वृत्तांत है? बताइए, तहकीक ए हिंद जो है ये किसका यात्रा वृत्तांत है? तो तहकीक ए हिंद जो है ये अलबर्नी का यात्रा वृत्तांत है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, अलबर्नी का होगा। आगे देखिए, प्रश्न आता है आप सभी लोग का 28 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? चलिए बताइएगा आप आंसर यहाँ पे, मौर्य काल में प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री हो जाएंगे यहाँ पर आपके मेगास्थनीज। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। अच्छा, मेगास्थनीज ने एक अपना पुस्तक भी लिखा है ना, जिसका नाम आप लोग क्या बताते हो? चलिए बताइए जल्दी से। तो यहाँ पर मेगास्थनीज क्या पुस्तक लिखे हैं? तो यहाँ पर आप लोग का आंसर क्या रहेगा बच्चों? इंडिका रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा, इंडिका लिखे थे। बहुत अच्छा। आगे देखिए, क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे 29 क्वेश्चन दिया गया है कि अलबर्नी किसके साथ भारत आया था? चलिए बताइए कि अलबर्नी किसके साथ भारत आया था? तो आपको पता है, अलबर्नी मोहम्मद गजनी के साथ भारत आते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, प्रश्न आता है आप लोग का 30 नंबर क्वेश्चन है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? बताइए, तो कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो साथियों याद रखिएगा, कैप्टन हॉकिंस जो है ये किस मुगल शासक के दरबार में आते हैं? तो आप बताएंगे जहांगीर के दरबार में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, जहांगीर। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है आप लोग का 31 नंबर क्वेश्चन है कि दक्कन दंगा आयोग का गठन कब हुआ था? चलिए बताइए, दक्कन दंगा आयोग का गठन कब हुआ था? तो यहाँ पर आप लोगों का सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए हो जाएंगे 1875 में, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए 1875 में। आगे देखिए, क्वेश्चन आता है कि कॉर्नवालिस कोड जो है ना कब बना था? चलिए बताइएगा, कॉर्नवालिस कोड जो है ना कब बना था? तो कॉर्नवालिस कोड बना था कब? तो आप बताओगे 1793 में कॉर्नवालिस कोड बनता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही जवाब है 1793 में। आगे देखिए, प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पर, और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि दामिन ई को क्या था? बताइए, दामिन ई को जो है ना ये क्या था? तो याद रखिएगा, दामिन ई को जो है यह आपके भूभाग थे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, यहाँ पर भूभाग है। आगे देखिएगा, प्रश्न आता है आप लोग का, महलबारी भूराजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई है? चलिए बताइए बच्चों, महलबारी भूराजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई है? तो आप याद रखिएगा, महलबारी भूराजस्व व्यवस्था विलियम बेंटिक के द्वारा लागू की जाती है ना। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन था? बताइए, संथाल विद्रोह के नेता कौन था? बताइएगा आप सभी लोग, आंसर क्या होगा?
तो याद रखिएगा बच्चों, संथाल विद्रोह के नेता थे आपके सिंधु कान्हू। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आप लोग का आता है यहाँ पर बच्चों, क्या क्वेश्चन आता है कि फ्रांसीसी बुकान जो है ना कौन था, बताइए। तो फ्रांसीसी बुकान कौन था? तो फ्रांसीसी बुकान जो है ये सर्वेक्षण थे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब, यहाँ पर सर्वेक्षण होगा। आगे देखिए प्रश्न क्या आता है आप लोग का 37 क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, बताइएगा आप लोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? तो याद रखिएगा बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है 1600 एडी में। तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का क्या है, बी सही जवाब है, 1600 एडी में होता है, आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिएगा प्रश्न आता है यहाँ पे 38 क्वेश्चन है कि लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था। चलिए लगाइए आंसर कि लक्ष्मीबाई के गोद लिए हुए पुत्र का क्या नाम था। तो लक्ष्मीबाई के गोद लिए हुए पुत्र का नाम आप लोग दामोदर राव लगा दोगे, ऑप्शन सी सही जवाब है, दामोदर राव। आगे देखिए क्वेश्चन आता है आप लोग का कि जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ये पूछा है। तो जगदीशपुर में 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो जगदीशपुर से किए थे वीर कुंवर सिंह, जो कि यहाँ पे है, ऑप्शन बी में दिया गया है बच्चे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न आता है आप लोग का 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री थे आपके कौन, तो आप बताएंगे कौन हो जाएंगे, डिज़रायली थे, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन डी है, डिज़रायली हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। ओके, डिज़रायली नहीं होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, ठीक है, पामस्टर्न होगा। ऑप्शन यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो गया है बच्चों, सी होगा, पामस्टर्न थे, क्योंकि 1857 के विद्रोह की बात की गई है, तो ऑप्शन सी होगा, पामस्टर्न। आगे देखिए क्वेश्चन है, आईने ए अकबरी कितने भागों में विभक्त हैं, चलिए बताइएगा। तो आईने ए अकबरी कितने भागों में विभक्त हैं, तो ये 5 भाग में है, याद रखिएगा आप सभी लोग। आगे देखिए क्वेश्चन आता है बच्चों यहाँ पर, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की, बताइए। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी को परिवर्तित किए हैं? तो बच्चों आप लोग याद रखिएगा, दिल्ली से दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपनी राजधानी को परिवर्तित करते हैं, ऑप्शन बी होगा सही जवाब। आगे देखिए प्रश्न है, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा को लिखा था, चलिए बताइएगा कि गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा को लिखे थे। तो याद रखिएगा, हुमायूंनामा जो है ये अकबर के द्वारा ही न, अकबर के आग्रह पर न लिखे गए थे, ऑप्शन ए होगा सही जवाब। आगे देखिए प्रश्न आता है आप सभी लोग का यहाँ पर, बादशाहनामा किसने लिखा, बताइए आप सभी लोग जल्दी से, बादशाहनामा को किसने लिखा है। तो याद रखिएगा, बादशाहनामा को लिखते हैं यहाँ पे अब्दुल हमीद लाहौरी, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था, चलिए बताइए, फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था। तो फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था अकबर, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है यहाँ पर साथियों, अकबर ने। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन आता है कि अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही जो है ना चलाया था, बताइए आप सभी लोग। तो अकबर ने किस सन में दीन इलाही को चलाए थे। तो याद रखिएगा, अकबर ने किस सन में दीन इलाही को चलाए थे, तो आप बताएंगे साथियों, ये चलाए हुए थे कब, तो 1582 में, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि अकबर का यहाँ पे संरक्षक कौन था। तो अकबर का संरक्षक था यहाँ पे बैरम खां, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, बैरम खां होगा। आगे देखिए प्रश्न आता है आप सभी लोग का, क्वेश्चन है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बताइए। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो भारत में मुगल वंश के जो संस्थापक है साथियों, बाबर हो जाएंगे, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, बाबर। आगे देखिए प्रश्न आता है आप लोग का, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, चलिए आंसर लगाइएगा, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो आप बताओगे बच्चों, बहादुर शाह जफर जो भारत का अंतिम मुगल सम्राट था, याद रखिएगा। आगे देखिएगा प्रश्न प्यारे बच्चों 50 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे, बताइए। तो अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे। तो प्यारे बच्चों आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे बदायूनी थे, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, बदायूनी हो जाएंगे, याद रखिएगा। तो प्यारे बच्चों इस क्लास में टॉप आपके 50 क्वेश्चन थे, जो कि बिल्कुल वायरल क्वेश्चन थे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। प्यारे बच्चों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप दबाकर बच्चों जुड़ जाइए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके।
और यदि आपको प्यारे बच्चों नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे आप हमारे पास SMS कीजिए 962 18 834, ठीक है। यदि आपको नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे SMS कीजिए और बोलिए कि सर हमें नोट्स चाहिए, ठीक है। आपको अगर नोट्स लेना हो प्यारे बच्चों तभी आप SMS करेंगे और मैसेज में करके बोलेंगे कि सर हमें नोट्स चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों, ताकि आपको रिप्लाई मिलेंगे। आप जो अपना सब्जेक्ट बताइएगा और आप अपना नोट्स लेकर अच्छी तरीके से तैयारी कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।